हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा छठी की पुस्तक बसंत और उसके अंदर पाठ जो 8वां है जिसका नाम है ऐसे ऐसे। और इसके जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर। उन्होंने क्या बताया इस पाठ में? इस पाठ में ये बताया है कि छुट्टियों का काम पूरा न होने के कारण जो बच्चे स्कूल में जाते समय जो बहाने बनाते हैं वो इस पाठ के अंदर हमारे को उन्होंने सारा कुछ बताया है। तो स्टूडेंट्स इसका जो मेन सार जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ समझा देता हूँ और बुक के अंदर से आप अपना पाठ जरूर पढ़िएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे पाठ है, ये क्या है, एक एकांकी है, मतलब एक छोटा सा प्ले है ये। देखिए प्रस्तुत पाठ विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एकांकी है। इस एकांकी में बताया गया है कि छुट्टियों का काम पूरा न होने पर बच्चे स्कूल जाते समय ऐसे ऐसे कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। मोहन 8-9 साल का बालक है। वह अपने कमरे में तख्त पर लेटा हुआ है। लेटे हुए बार बार पेट को पकड़ कर कहराता है, यानी कि पेट का बहाना बना रखा है उसने, पेट दुख रहा है उसका। मोहन की मां गर्म पानी की बोतल से उसका पेट सेक रही है यानी कि गर्म पानी बोतल में डाल के उसके पेट को सेक रही है। पिताजी डॉक्टर को बुला चुके हैं कि पिताजी ने मां को बताया कि इसने एक केला और एक संतरा खाया था। दफ्तर से अब अड्डे तक ठीक ठाक आया। बस अड्डे पर आकर कहने लगा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तब से बार बार पूछने पर बस एक ही बात कहता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है कि यह कोई नई बीमारी तो नहीं है। माँ ने उसे हींग, चूर्ण तथा पीपरमेंट दे दी है। पीपरमेंट का मतलब पुदीने की गोलियां। उसी समय डॉक्टर का फोन आता है। पिताजी उन्हें मोहन के विषय में बताते हैं। डॉक्टर 5 मिनट में आने की बात कहते हैं। इसी बीच पड़ोसी दीनानाथ आते हैं और कहते हैं कि मोहन तो बड़ा चंचल लड़का है। चंचल का मतलब होता है शरारती। इसी दौरान वैद्य जी भी आ जाते हैं। वैद्य का मतलब जो देसी दवाइयों का काम करता है, वैद्य। वे मोहन की नाड़ी दबाकर देखते हैं और वात एवं कब्ज का प्रकोप बताकर दवाई की पुड़िया देने की बात कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ देखकर बदहजमी की बात बताते हैं और दवा भेजने की बात कहते हैं। पड़ोसन आकर मोहन की हालत देखकर कुछ नई नई बीमारियों की चर्चा करती हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से, यानी कि बच्चे को कुछ भी जब हो जाता है तो डॉक्टर पड़ोसी भी आकर के क्या है, नई नई हिदायतें देते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने आप के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्कूल में जाते वक्त किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाइए, क्योंकि आपका भविष्य स्कूल में बन रहा है। मोहन की बीमारी की बात सुनकर उसके मास्टर जी भी आ जाते हैं। वे कहते हैं कि कल तो तुम्हें स्कूल आना है, तुम्हारे बिना क्लास सूनी सूनी लगती है। माँ मास्टर जी को मोहन की ऐसे ऐसे वाली बीमारी की बात बताती है। मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसने छुट्टियों का काम नहीं किया है, इसी कारण पेट की बीमारी का बहाना कर रहा है। असली बीमारी तो वो है। वे मोहन की 2 दिनों की छुट्टी बढ़ाकर उसे काम पूरा करके स्कूल आने की बात कहते हैं। मास्टर जी की बात सुनकर मोहन एक तरफ मुंह छिपाए रहता है। मास्टर जी कहते हैं कि अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। मास्टर जी की बातें सुनकर मां ठगी सी रह जाती है। इसी बीच मोहन के पिताजी दवा की शीशी लेकर आते हैं। सारी बातें सुनते ही उसके हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है और सभी हंसने लगते हैं। तो कोई बीमारी कोई नहीं होती है। इस तरह का ऐसे ऐसे का जो आप बहाना बना लेते हैं तो इससे माँ बाप सब सारे के सारे आप क्या है, परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को क्या हो गया। लेकिन असली बीमारी क्या होती है? स्कूल जाने वाली। स्टूडेंट्स आपको जो स्कूल में आपके पेरेंट्स भेजते हैं तो वो आपका अच्छा भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं। तो इसलिए कोई भी बहाना मत बनाइए। तो स्टूडेंट्स इसके आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से ध्यान से कीजिएगा, मैं आपको भेजूंगा। धन्यवाद।